अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम। और ये वाली जो डिस्कशन है वो हमारी ऐसे के ऊपर है। इसका टॉपिक है ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 और ये किस तरह एक वेकअप कॉल है फॉर द रिसर्चर्स। अब आपको इस ऐसे की डिस्कशन के अंदर ना मेनली दो तीन बातों को याद रखना है। कोविड-19, वेकअप कॉल और रिसर्चर्स। जब आपको कोविड-19 का पता होगा तब आप इस ऐसे के ऊपर लिख पाएंगे। जब आपको एक वेकअप कॉल का मतलब पता होगा तब आप लिख पाएंगे। जब आपको पता होगा कि रिसर्चर्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तब आप इसको लिख पाएंगे। अब किसी बंदे ने किसी भी एक चीज़ को अगर मिस इंटरप्रेट किया है तो या उसको रिसर्चर्स की सुपरफिशियल सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं तो वो इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट ऐसे को नहीं कर पाएगा। सो आपको पता है कि ऐसे के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एक उसकी मेन बॉडी है, इंट्रोडक्शन है और उसका कंक्लूजन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो जब आप कोई भी इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको हमेशा आइडियोलॉजिकल होना चाहिए। एक ऐसा उसमें एक आइडिया होना चाहिए जो कि एग्ज़ामिनर को, पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करे। तो आप वो कोई भी इंट्रोडक्शन किसी न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कोविड के बारे में पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें आप इससे ये कह सकते हैं कि जनाब को WHO ने इस तारीख़ को, ये जो चाइना से वायरस निकला था, इसको ग्लोबल पेंडेमिक करार दे दिया। आप अपने टॉपिक को इल्यूसिडेट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। आप अपनी आउटलाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एक करके पॉइंट करके उसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। या फिर जनाब इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कोविड के, उनको जनाब अपनी लिस्ट करके इंट्रोडक्शन के अंदर एक बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, जिसमें ये होगा कि कोविड-19 ने नो डाउट जनाब हमारे हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे, इकॉनमी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे बड़ा नुकसान दिया है। लेकिन इसकी एक और ब्लेसिंग ये भी है कि कम से कम इसने एक वेकअप कॉल दे दिया और लोगों को ये बता दिया है कि आपको किस तरह जनाब ना रहना चाहिए। उसके बाद जब आप लिखते हैं तो कोविड-19 को लिखें कि ये है क्या, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस बंदे को कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये ना हो कि वो समझे कि गप छोड़ रहा है। उसके बाद आप जनाब ना कोविड-19 एज़ अ वेकअप कॉल लें। वेकअप कॉल हमेशा जनाब ना, आपने वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, समझा होगा कि वो भी बेसिकली ना जिस्म को बताने के लिए होती है कि अगर फ्यूचर के अंदर आपके पास कोई इस किस्म का जरासीम आ जाए तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। तो ये भी हमारे जनाब, आप समझें कि कोविड जो है ना वो पूरे सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे ममालिक जितने भी दुनिया में हैं उनके रिसर्चर्स के लिए एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इनको ये बताती है कि भाईजान जाग जाओ, फ्यूचर में हो सकता है इससे ज़्यादा डेंजरस कोई चीज़ आ जाए तो आपको उससे कैसे टैकल करना है। तो आप इसको वेकअप कॉल के तौर पर लें। अब आप रिसर्चर्स के बारे में सोचें। दुनिया में बहुत सी किस्मों के रिसर्चर्स हैं। कुछ इकॉनमी के ऊपर लोग काम करते हैं, उनका दिमाग इकॉनमी पे चलता है और वो इकॉनमी की नई नई पॉलिसीज़ बनाते हैं। कुछ पॉलिटिकल साइंस के लोग होते हैं जो पॉलिटिकल एजेंडाज़ और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस को ब्रीड करते हैं, इनके बारे में डिफरेंट थेरीज़ बनाते हैं। कुछ जनाब ना IR के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वॉर और जनाब पीस और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं। कुछ सोशियोलॉजी के होते हैं जो हमारे सोशल सिस्टम के ऊपर अपनी स्टडी करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखने की, इसके कल्चर को देखने की, इसके डिफरेंट थेरीज़ अपनी पेश करते हैं। उसके बाद इस कोविड-19 ने जो मेडिकल साइंसेस के रिसर्चर्स हैं उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेकअप कॉल दी है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, खुदा के लिए इसको ठीक कर लें। उन्होंने स्टूडेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो रिसर्चर्स एजुकेशन के साथ लिंक्ड हैं, उन्होंने इनको बताया है कि भाईजान जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, जो सिस्टम आपका है, वो किसी भी वक्त बंद हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करें आप जनाब ना इसके बारे में कुछ और सोचें। सेकेंडली आप जनाब ना जो रिलीजियस स्टडीज़ के लोग होते हैं उनके लिए भी है कि रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ख़तरात ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आप इसको लोगों को जो ट्रू एसेंस ऑफ एनी रिलीजन है वो पेश करें। अब आप सोचें कि यार इतने रिसर्चर आपके पास मौजूद हैं, क्या ये कोविड-19 एक वेकअप कॉल नहीं है? तो आपने बेसिकली वेकअप कॉल के अंदर किस तरह वेकअप कॉल है, कैसे है ये वेकअप कॉल, इकोनॉमिस्ट के लिए कैसे है, पॉलिटिशियंस के लिए कैसे है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कैसे है, IR के स्टूडेंट्स के लिए कैसे है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कैसे है, ये लिखना है। आप इम्पैक्ट्स देखें कोविड-19 के। कोविड-19 का इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर कितना बुरा है। पॉवर्टी का रेट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा, ट्रेड जनाब ना ग्लोबल ट्रेड जो है ना वो रुक गई, इकॉनमी तमाम मुल्कों की जनाब जो ग्रोथ थी वो डाउन चली गई।
पॉलिटिकल साइंस को देख लें, लोगों ने इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आईआर के हिसाब से देख लें, लोगों ने कोविड-19 को बायोलॉजिकल वारफेयर के तौर पे करार देना शुरू कर दिया। एक इशू था, उसको उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट दे दिया। तो आप सोशियोलॉजी का देख लें, हमारे सोशल सिस्टम, सोशल कल्चर जो है ना, वो इतना जनाब वीक था कि लोगों ने एक साइंटिफिक रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की। वो अभी तक सोच रहे हैं जनाब, पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली ये सोच रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंसेज में वेंटिलेटर्स का इशू देख लें, हॉस्पिटल्स का देख लें, इसकी आइडेंटिफिकेशन का देख लें, वैक्सीन की तैयारी का देख लें। कितनी बड़ी वेकअप कॉल है तमाम रिसर्चर्स के लिए कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। उसके बाद अगर आप नोट करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन के लोग हैं, उनके लिए भी इसी तरह ही है कि भाई आप क्या कर रहे हो यार, आज आपकी जो तालीम है वो तो बंद हो गई है, खुदा के लिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करो। उसके बाद आप रिलीजन को देख लें, बहुत सारे जनाब ये जो रिलीजन हैं जैसे हिंदुइज़्म है, उन्होंने इसके बारे में कैसे रिएक्ट किया। जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने जनाब ना, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड किया। तो मतलब ये है कि जी इस्लाम के लोग हों या वो क्रिश्चियनिटी के हों या जो हिंदुइज़्म के हों, उन्होंने बहुत सारे जो जिनके पास इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी, उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। तो हमें किसी हद तक अपनी जो ट्रू एसेंस ऑफ द रिलीजन है ना, वो भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इस तरह जनाब ना, ये भी उन रिसर्चेज़ के लिए बड़ा काम है। आप इस पूरी डोमेन के अंदर, इस पूरी डिस्कशन के अंदर अच्छे जॉर्गन्स इस्तेमाल करेंगे, वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें, ये और पैराग्राफ को ज़बरदस्त तरीके से डेवलप करके लेके आएँ, तो ये एक बहुत अच्छा ऐसे बनता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मटीरियल है। अब पूरे एक्सपेक्टेड ये भी है कि 2022